प्यारे रानी बाग के निवासियों, आपको सशक्त नमन। एमसीडी वार्ड नंबर 60 शकुर बस्ती असेंबली और चांदनी चौक विधानसभा। आज हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं 11/10/24 को कि डीडीए डिपार्टमेंट से चौबे नाम का कोई आदमी आता है, दो आदमी, जिसका मोबाइल नंबर है 8511262311 8112 ये आदमी M2 के आसपास जितनी दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर से होटल वगैरह खुले हुए हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट, बैंक वाला, उनसे ये आदमी उगाही करता है। एक दुकानदार से ये 2000 रुपये लेता है महीने के। मैं आपके सामने लगातार खोल रहा हूँ कितने लोग वहाँ पे, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो कितने तरह के लोग, सरकारी तंत्र के, राजनीतिक तंत्र के लोग वहाँ उगाही के लिए आते हैं। इसीलिए मेरी आदरणीय LG साहब से, आदरणीय संबंधित सभी पुलिसकर्मियों से, एंटी करप्शन ब्रांच, ऑनरेबल डायरेक्टर CBI, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सबसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है। क्षेत्रीय पार्षद जो हैं ज्योति अग्रवाल, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नेता हैं मिथिलेश पाठक जी, इन सबसे अपील है कि हाथ जोड़ के कि वो यहाँ पे इस विषय के अंदर एक गुप्त जांच करें, लोगों को निर्भय होकर, भय मुक्त होकर उनके बयान दर्ज करेंगे। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, आपको पता ही है जिस तरीके से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हज़ारों कार्यकर्ता इनके पीछे हैं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग वहाँ पे रेडिया दुकान लगाते हैं। ग्लोबल किचन एक रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद किया गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑक्सीजन O2 के नीचे है और SBI बैंक के साथ में, जहाँ पे अब एक उसकी जो 2 दुकानें थी, जिसमें से एक वड़ा पाव की दुकान खुल गई है, दूसरे में एक डोसा कॉर्नर खुल गई। उस दुकान को बंद कराया गया और उससे ये उगाही करते थे, ज़बरदस्ती धमकी देके, बंद कराने की धमकी देके, और उससे तंग और परेशान आके सरकारी तंत्र की, राजनीतिक तंत्र की उगाही से परेशान होकर उसको लास्ट में होटल बंद करना पड़ा। यह आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से दिल्ली में चल रहा है। और केजरीवाल सरकार जो आई थी वो यही बात करके आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जन लोकपाल की बात करी थी। इस पार्टी ने 1064 पे विजिलेंस की बात करी थी। ये पार्टी जो है MCD 2022 में लेंटर पर लेंटर दर वाले भ्रष्टाचार का विरोध करती थी MCD के, और अब MCD में ही चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा हाथ जोड़ के संबंधित जो भी कार्रवाई हो सकती है, DC केशवपुरम जोन जो MCD के हैं वो भी इसको देखें। और इन लोगों को जो DDA के वाइस चांसलर हैं दिल्ली के, LG साहब, इन सबको देखते हुए CBI जांच करवाई जाए कि रानी बाग क्षेत्र के अंदर राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र, कितने ऐसे आदमी हैं जो जनता को परेशान करके उगाही कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट सीधा जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार दोनों में पड़ता है। कुछ सालों के बाद जो सत्ता परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण ये है, ये राजनीतिक तंत्र और सरकारी तंत्र की अवैध उगाही। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको कंप्लेंट ना मानते हुए इसको संदिग्ध लें। जैसे रानी बाग थाने में क्रैक टीम होती है, और किसी भी आदमी ने कोई उगाही की धमकी देता है तो ये क्रैक टीम जाके पकड़ती है। तो उसी तरीके से इन लोगों को पकड़ा जाए और इसके लिए ज़रूरी निर्देश और जनता को जागरूक किया जाए। अगर कोई व्यक्ति हमसे जानना चाहे, कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति, तो हम उसको ये समय रहते बता सकते हैं कि वो सरकारी एजेंसियों को किस तरीके से अप्रोच करे और क्या क्या उसको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके संबंधित हमने कुछ वीडियो भी देखी है, तो वो भी साफ साफ दिखा रही है कि 2000 रुपये एक दुकानदार से मांग रहा है और उससे ले भी रहा है, धमका के, कानूनों की आड़। तो अब ये देखना आपके हाथ में, सभी सरकारी एजेंसी और राजनीतिक सरकारी तंत्र को इसके खिलाफ क्या कार्रवाई। और रानी बाग थाने के जो SHO हैं और वहाँ के जो बीट अधिकारी हैं, उन्हें भी ये देखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।